क्या आप जानते हैं कि रामधनी यादव ने जिसका मर्डर किया कृष्ण कुमार, उस अफसर को, क्या आप जानते हैं कि उसको कितनी धमकी मिल चुकी है और आखिर क्यों इतना बड़ा वर्चस्व का खेल रचा गया जिसमें यादवों पर अपराधियों जैसा निशाना साधा जाने लगा। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। अधिकारी बाबू, ये सुल्तानगंज नहीं सैतानगंज है, जरा होश में रहा कीजिए। सुल्तानगंज नगर परिषद के दिव्यांगत कार्यपालक पदाधिकारी ईओ कृष्ण भूषण को यह धमकी 4 महीने पहले नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन नीलम देवी के पति रामधनी यादव ने दी थी। कृष्ण भूषण ने धमकी को ऑफिस के प्रोसीडिंग पेपर में लिखा था। इसकी शिकायत अपने आला अधिकारी से भी की थी। रामधनी की धमकी से डरे बिना कृष्ण भूषण नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू के साथ मिलकर उसकी इच्छा के खिलाफ काम करता रहा, जो बीजेपी नेता भी बताया जा रहा है। नतीजा 28 अप्रैल को रामधनी ने अपने साथियों के साथ नगर परिषद कार्यालय में हमला किया। चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारियों को गोलियों से भून दिया। कृष्ण भूषण की मौत हो चुकी है, लेकिन चेयरमैन राजकुमार गुड्डू पटना में एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने 12 घंटे के भीतर घटना के मास्टरमाइंड रामधनी यादव का एनकाउंटर कर दिया। डिप्टी चेयरमैन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुल्तानगंज हत्याकांड में हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन यहां का सफेद फर्श अभी भी ईओ के खून से लाल है। सुल्तानगंज के नगर परिषद ऑफिस में एंट्री करते ही चारों तरफ खून ही खून दिखाई देते हैं। ईओ के चैम्बर से लेकर मेन गेट तक खून के दाग है। इसी बरामदे में चेयरमैन राजकुमार गुड्डू का खून से सना गमछा भी पड़ा है। यह दाग इस बात की गवाही दे रहा है कि मंगलवार की शाम यहां का मंजर कितना भयावह था। यहां से निकलकर हम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के घर पहुंचे। दोनों जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। मेन गेट बंद है, ना कोई बोलने के लिए राजी है और ना ही कोई घर के भीतर जाने की इजाजत है। वहां मौजूद कुछ वार्ड पार्षदों ने हमने जब बात किया तो यह पता चला कि घटना के बाद पूरे शहर में भय का माहौल है। लोग कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे। 10 से ज्यादा पार्षदों से जब आपको बता दें कि बात की गई तो उन्होंने नगर परिषद के भीतर पिछले 2 साल से चल रही पूरी कहानी बताई, जिसके चलते यह खूनी खेल खेला गया। रामधनी भले ही अपनी पत्नी नीलम देवी को चेयरमैन नहीं बना पाया, लेकिन जोर तोड़कर गणित से उसे डिप्टी चेयरमैन बनाने में सफल रहा। उसे लगा कि पत्नी के डिप्टी बनने के बाद शहर पर उसका कब्जा बरकरार रहेगा, लेकिन राजकुमार गुड्डू के सामने उसकी एक भी नहीं चल रही थी। गुड्डू ने सबसे पहले ऑफिस से रामधनी के घर पहुंचाने वाली कमीशन की राशि बंद करवा दी। दरअसल पहले हर फंड में रामधनी का अलग हिस्सा होता था। ब्लीचिंग पाउडर से लेकर हर छोटी बड़ी खरीदारी में एक हिस्सा उसके घर पहुंचाया जाता था। इसके बाद रामधनी यादव की पसंद की सफाई एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया गया। नई एजेंसी का टेंडर दिया गया। नीलम देवी खेमे के एक वार्ड पार्षद ने जब बताया कि आपको बता दें कि राजकुमार गुड्डू के चेयरमैन बनने के बाद शहर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रफ्तार पकड़ने लगे थे। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने लगा था जो वर्षों से या तो ठप थे या तो संभव ही नहीं था। इसमें 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने वाले थे। रामधनी को कमीशन तो दूर भनक तक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इससे रामधनी बौखला गया था कि उसको इसका कमीशन नहीं मिल रहा था। उसे चिंता सता रही थी कि पहली बार चुनाव जीतकर चेयरमैन बने राजकुमार उसकी पॉलिटिक्स को बर्बाद कर देंगे। रामधनी, उसकी पत्नी नीलम देवी और बेटे ने कई बार ईओ कृष्ण भूषण के साथ कहासुनी भी की थी। कृष्ण भूषण ने इसकी शिकायत अपने विभाग से ही की थी। सुल्तानगंज शहर में कमाई का सबसे बड़ा जरिया श्रावणी मेला है। मेले के पार्किंग का टेंडर जिला से होता है और इस पर रामधनी का कब्जा होता था। अपने साथियों के माध्यम से वह वहां अवैध उगाही करता था और हर साल अपने आदमी को टेंडर दिलाने में सफल रहता था। लेकिन इस बार नगर परिषद में उसमें संशोधन किया गया और चेयरमैन ने श्रावणी मेले के जो मैनेजर हैं गंगा घाट और जो नमामि गंगे घाट की बोली नगर परिषद के माध्यम से लगवाई। वहीं असरगंज में एक ठेकेदार ने टेंडर जीता, मतलब रामधनी के हाथ से पार्किंग का टेंडर छिन गया।
बात केवल घाटों की पार्किंग तक सीमित नहीं रही। सुल्तानगंज के मुक्ति धाम पर रामधनी यादव का कब्जा था। वहां शव जलाने आने वाले अलग अलग साथी जो थे वो मनमानी वसूल करते थे रामधनी के। इसका एक हिस्सा रामधनी यादव के घर भी पहुंचाया जाता था। नगर परिषद चेयरमैन की तरफ से पहली बार इसका समीकरण और जब सरकारीकरण का रेट फिक्स कर दिया गया तो रेट बीपीएल वालों से 500 रुपए और जनरल वालों से 1000 रुपए तय किया गया। तो रामधनी यादव पर इसका इतना असर नहीं पड़ा। उसकी डेप्यूटी चेयरमैन पत्नी ने बड़ी मीटिंग में विरोध किया। वह विरोध करने वाली इकलौती पार्षद थी। बाकी सभी पार्षदों ने निगम के फैसले का समर्थन किया, लेकिन नीलम देवी ने नहीं किया। मामला यही नहीं रुका। नगर परिषद की तरफ से शहर में लगने वाले होर्डिंग्स और मछली पालन के लिए तालाबों का भी टेंडर कर दिया गया था। अभी तक होर्डिंग का टेंडर सुल्तानगंज के ही एक आदमी को मिलता था, लेकिन अब इसे देवघर के ठेकेदार को दे दिया गया था। अजगैबीनाथ धाम मठ के नाम से सुल्तानगंज में शहर के बीचों बीच करीब 15 बीघा जमीन है। इस पर वर्षों से रामधनी का ही कब्जा था। यह उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया था और सबसे बड़ा सोर्स था। जमीन रामधनी के घर के आगे और पीछे है। घर की आगे वाली जमीन पर 16 दुकानें हैं, सरकारी दुकानें किराए पर है और जो लगभग 1 बीघा से ज्यादा प्लॉट पर रामधनी के परिवार के लोग हाउस मटेरियल का कारोबार करते हैं। घर के पीछे लगभग 5-6 बीघा जमीन पर आम का बगीचा है। मठ की 3-4 जो बीघा जमीन है वो सुल्तानगंज थाना के ठीक सामने है। यहां रामधनी यादव जो है मैरिज हॉल खोलना चाहता था। उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और जब ये पता चला कि इतनी बड़ी वारदात की गई तब उसका यह सपना अधूरा रह गया। आपको बता दें कि शहर की जमीन रामधनी यादव के पास थी। उसने इस पर दुकान बनवाए, मैरिज हॉल भी खोलना चाहता था, लेकिन उसको रोक दिया गया। किराया और आम की कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर को भी मिलता था। नगर परिषद उसकी कमाई के इस बड़े सोर्स पर चोट करने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए धार्मिक न्याय बोर्ड ने राय की जो है वो जान ली और थाना के आगे मठ की खाली जमीन पर नगर परिषद गौशाला बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसका प्रस्ताव भी तैयार हो गया था और इसी के बाद एक एक कर मठ की जमीन से रामधनी का कब्जा हटना शुरू हो गया। दरअसल सुल्तानगंज में 2020 में रामधनी यादव का एक छत्र राज था और सुल्तानगंज में तत्कालीन चेयरमैन दयावती देवी को विश्वास मत से हराकर उसने इस कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया और इसके बाद शहर के हर ठेका से लेकर टेंडर पर अवैध रूप से रामधनी यादव का कब्जा बन गया। शहर में उसका अपना साम्राज्य था। शहर की सफाई से लेकर श्रावणी मेला की अवैध कमाई तक सब हिस्सा उसके घर पहुंचाया जाता था। 2022 में उसे झटका तब लगा जब नगर निकाय चुनाव में उसकी पत्नी नीलम देवी हार गई। राजकुमार गुड्डू को जनता का समर्थन मिला और वे नगर परिषद के चेयरमैन बन गए और इसके बाद तब रामधनी के कट्टर विरोधी और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के पति कनबूचा यादव राजकुमार के करीब आ गए। कनबूचा और रामधनी के बीच पहले से ही विवाद था। नगर परिषद की कुर्सी से हटने के बाद यह विवाद इतना बढ़ गया कि 2023 में रामधनी पर जानलेवा हमला भी हुआ था। रामधनी ने इसका आरोप चेयरमैन गुड्डू पर लगाया था और कनबूचा और रामधनी के बीच पहले से विवाद था। वहीं नगर परिषद की कुर्सी से हटने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि 2023 में रामधनी पर जानलेवा हमला हुआ और इसके बाद इसका आरोप चेयरमैन गुड्डू पर लगाया जाने लगा और सीधा सीधा ये आरोप अब अवादत बढ़ती चली गई और आज जानलेवा साबित हो गई। जहां एक और राजकुमार गुड्डू तो बच गए, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कृष्ण कुमार, उनकी हत्या कर दी रामधनी यादव ने। यह वर्चस्व का खेल था, कब्जे का खेल था और पावर का खेल था जो रामधनी यादव और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन के बीच में खेला जा रहा था। हालांकि रामधनी चाहता था कि सारा पावर उसके पास रहे और वो कब्जा करके एक साम्राज्य बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इसी वजह से रामधनी यादव बौखलाहट में उसने गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे आज एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जान गई और यही थी पूरी कहानी रामधनी यादव की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।